हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो हम किस मेथड से करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फैक्टराइजेशन। यहाँ पे आपको जो इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये हमें किस मेथड से करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। अब देखिए इसको फैक्टर कैसे करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, जो हमारी मिडिल टर्म होती है उसको हम स्प्लिट करेंगे, जैसे कि आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी करा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो, कोई ऐसी 2 डिजिट बताइए जिसको सोल्व करने पर क्या आ जाए, हमारा -3 आ जाए। ठीक है, अगर देखो 5 में से मैं 2 माइनस करती तो क्या आता है? 3 आता है, बट मुझे क्या चाहिए? -3 चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे सोल्व करेंगे? अगर मैं 2 में से 5 माइनस करूंगी तो क्या आएगा? -3 आएगा। तो मैं क्या करूंगी? -3x की जगह क्या लिख देंगे हम? 2x और 5x। जो 2x होगा वो हमारा प्लस का होगा और जो 5x होगा वो किसका होगा? माइनस का होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x के -3x की प्लेस को हटाकर हम क्या पुट कर देंगे? प्लस का 2x माइनस का 5x। इस यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? -10 दिया हुआ है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? -10 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर क्या बचा? x प्लस में 2। अब इधर देखिए यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? आपको पता है, वही कॉमन लेते हैं जो कि इन दोनों के फैक्टर हो। जैसे कि हम यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ 10 है। वेरिएबल तो कोई कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि 10 के साथ में x है ही नहीं। ठीक है, तो हम वेरिएबल तो कोई कॉमन ले नहीं सकते। अब हम क्या लेंगे? कोई भी फैक्टर ले लीजिए। 5 और 10 का फैक्टर क्या होता है? 5 होता है। तो हमने क्या करा? 5 हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा? x, यहाँ देखिए माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे किसका साइन ले लिया? प्लस का साइन हो गया। तो 5 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए x प्लस 2 और क्या हो जाएगा हमारा? x माइनस 5। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो क्या होगी? देखो प्लस का 2 है, जब मैं इसे इक्वल टू में लेकर जाऊंगी तो किस चीज का हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ x माइनस 5 है, जब मैं इक्वल टू में लेकर जाऊंगी तो किस चीज का हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। इक्वेशन में तो सोल्व करने पर जो रूट आए हैं वो क्या आया है? x की वैल्यू क्या आई है? -2 और 5। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे फैक्टराइज करें, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करें। जब इस तरीके से दिया होता है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे 6 है तो 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो 6 2 से क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 12 के फैक्टर कर लूंगी। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो हमें कोई ऐसे 2 नंबर चाहिए, 2 डिजिट चाहिए जिसको प्लस या माइनस जो भी करोगे क्या आना चाहिए? प्लस का 1x आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 2 जा 4। अगर आप 4 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, हमें 1 ही तो चाहिए, बट वेरिएबल हम क्या लेंगे? जब यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कौन सा वेरिएबल लिखेंगे? x लिखेंगे। तो 4x में से 3x माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1x ही आएगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस हम इस जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करके हम क्या लिख देंगे? 4x माइनस में 3x। यहाँ पे क्या हो गया? -6 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है। 2 और 4 में से तो क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। और वेरिएबल यहाँ पे क्या? दोनों जगह क्या है? x है, या x स्क्वायर है या x है, तो मैं एक x बाहर ले सकती हूँ। ठीक है, तो 2x हमने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया? 1x बच गया। यहाँ से मैंने 2 को 4 से डिवाइड करूंगी तो 2 आ गया। x मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? x प्लस 2। अब इधर देखिए माइनस, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूंगी, यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस 2, क्योंकि 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन मैंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया, प्लस का हो गया। तो देखो x प्लस 2 ले लिया और क्या हो गया? 2x माइनस 3 हो गया। ठीक है, तो जो रूट आया, जो x की वैल्यू आई है वो क्या हो जाएगी हमारी? x प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2 है, जब मैं इसको इक्वल टू में लूंगी तो किस चीज का हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2x इक्वल टू में, जब 2x माइनस 3 है, जब मैं इसे इक्वल टू में लूंगी तो किस चीज का हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 3/2। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू क्या आई है? क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी पावर 2 हो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब भी क्वाड्रेटिक हो ना
तो हमारी जो x की वैल्यू आती है वो 2 आती है। ठीक है, तो हमारी जो x की वैल्यू आई है -2 और 3/2, ये 2 वैल्यू आई है x की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट क्या दिया आपको, √2x² + 7x + 5√2। तो हम क्या करेंगे, 7x की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 5x प्लस में 2x। ठीक है, तो √2x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5√2। तो मैंने 7x की जगह कौन सी वैल्यू पुट कर दिया, 5x प्लस में 2x कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, वेरिएबल कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ भी x है, तो मैंने क्या ले लिया, 1x बार कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, √2x। यहाँ पे मैंने x जब बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 5 बच गया। अब देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, ना तो कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 बाहर लेती हूँ, बट यहाँ पे क्या है, √2 है, तो मैं क्या करूंगी कि जिससे कि मेरा यहाँ पे बिल्कुल सेम आ जाए, तो मैं यहाँ पे जो कॉमन लूंगी वो क्या लूंगी, √2 कॉमन लूंगी। अब कहेंगे देखो कैसे √2 कॉमन ले लिया, देखो अगर मैं यहाँ पे √2 बाहर कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, √2x। वो कैसे बचेगा, देखिए जब हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया है ना। तो मैं इसको इस तरीके से ले सकती हूँ, √2 की स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, हमारा 2 बच गया। तो यहाँ पे क्या था, हमारा 2 ही तो था। ठीक है, तो मैंने क्या बाहर ले लिया, √2 बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, √2x लिख दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं √2 लिख देती तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 2 ही बचेगा, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। √6 को √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ बाहर √2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखो 5 √2 है, तो मैंने √2 को बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, हमारे पास 5 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, हमारी जो वैल्यू आ गई, √2x प्लस में 5 हो गया, और एक हो गया हमारे पास x प्लस में √2। तो यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं हम, √2x प्लस का 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5, तो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -5 अपॉन में √2। अब ऐसे ही एज इट इज हम यहाँ पे कर लेते हैं, x प्लस का √2 है, तो इसका 2 में जाके क्या हो गया, माइनस का √2 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -√2 आ गई। तो अब देखो यहाँ पे हम अलग से लिख देते हैं, एक तो आ गई हमारी -5 अपॉन में √2, एक आ गया हमारे पास -√2, तो ये आ गए हमारे रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया है, 2x² - x प्लस में 1/8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 8 है, तो मैं क्या करूंगी, इनका एलसीएम ले लूंगी। जब मैं एलसीएम लूंगी इन सबका, तो क्या आएगा, एलसीएम हमारा 8 आएगा। ठीक है, इसका 2 में मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया। तो 1 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 16x²। 1 को 8 से मैंने डिवाइड करा, 8 को मैंने x से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 8x आ गया। 8 को मैंने 8 से डिवाइड करा, 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 1। तो हमने देखो इक्वेशन सोल्व करी, तो यहाँ पे देखिए क्या आया, 16x² - 8x प्लस में 1। ये 8 इधर जाकर क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया। ठीक है, जब मैं 8 को इधर भेजूंगी तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो कैसे सोल्व करेंगे, वही करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, जब भी हमारे फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी यहाँ पे x का कोई भी कोएफिशिएंट होता है और हमें फैक्टराइज करना होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि हम देखें यहाँ पे हमारा फैक्टर निकल आएगा कि हम ऐसे कौन से 2 नंबर ले जिसको प्लस या माइनस जो भी करोगे तो -8 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने 1 को 16 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 16 आया। तो मैं अब क्या करूंगी, यहाँ पे 16 के फैक्टर कर दूंगी, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो मैंने क्या करा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अगर मैं 4 में से 4 माइनस करती हूँ तो क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, बट मुझे क्या चाहिए, -8 चाहिए। तो मैंने यहाँ क्या करा, यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा दिया, -4 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब हम साथ में वेरिएबल क्या लगाएंगे, h लगाएंगे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल दिया हुआ है हमें h दिया हुआ है। तो 16x² - 4x - 4x प्लस में 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा 4x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 4 4 जा 16, तो 4x बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4x से मैंने बाहर कॉमन ही ले लिया, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो 4x प्लस 1 है, तो ना तो कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है, ना ही कोई नंबर कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी, सिर्फ
1 लिखूंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 4x माइनस 1, माइनस होगा क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस का साइन है तो अंदर का साइन हमारा चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। एक तो ये इनमें से ले लिया मैंने, 4 इन पेयर में से ले लिया 4x माइनस 1, एक ये हो गया 4x माइनस 1। तो यहाँ पे जो x वैल्यू आई है वो क्या आई है 4x माइनस का 1 है तो इसका टू में क्या हो गया प्लस का 1। सेम एज इट इज हम यहाँ पे करेंगे 4x माइनस का 1 है तो इसका टू में क्या हो गया प्लस का 1। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ 1/4। यहाँ भी x की वैल्यू क्या हो गई 1, ये 4 इसके अपोन में चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया 1/4। तो इसका जो रूट आया वो क्या आया 1/4 और 1/4। चलो नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे वही सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था। 1 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 100 आया, तो मैंने क्या करा 100 का फैक्टर कर लिया। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि वहीं से हमें इस फैक्टराइजेशन से मुझे पता चलेगा कि मैं ऐसे कौन से दो नंबर लूं जिसको प्लस या माइनस जो भी करने पर क्या आ जाएगा -20 आएगा, तो मैं यहीं से फैक्टर बनाऊंगी। ठीक है, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 50 आ गया। 2 को 50 से डिवाइड करा तो क्या आया 25 आया। तो 5 को मैंने 25 से डिवाइड करा 5 को 5 से डिवाइड करा 1। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम जिससे कि क्या आ जाए हमारे माइनस का 20 आ जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा 10। यहाँ पे देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10। ठीक है, तो मैं क्या ले लेती हूँ -10 और -10। अगर मैं माइनस और 10 और -10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 20 हो गया है ना, पर किसका होगा हमारा माइनस का आएगा। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे 100x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस में 1। तो अब यहाँ पे देखिए कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है हमारा और एक हम क्या कॉमन ले लेंगे 10 ले लेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो फैक्टर है वो क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो 10 को मैंने 100 से डिवाइड करा तो क्या आया 10 आया। यहाँ पे x स्क्वायर है तो एक x मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो कितना x बच गया, एक x बच गया है। ठीक है, तो 10x मैंने बाहर ले लिया है कॉमन तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो 10x प्लस 1, यहाँ पे ना तो कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा ना ही कोई नंबर कॉमन आ रहा, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया 1 ले लिया। जब भी कोई कॉमन नहीं आता तो उसका फैक्टर क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एज इट इज बच गया 10x माइनस 1, माइनस ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस है तो अंदर का साइन हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस था। ठीक है, तो अब ये देखिए इन दोनों पेयर में से मैंने ले लिया एक पेयर 10x माइनस 1 और यहाँ पे देखिए 10x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे 10x माइनस का 1 है इसका टू में जाके प्लस का 1, 10x माइनस का 1 है इसका टू में जाके प्लस का 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1/10 और यहाँ पे भी x की वैल्यू आ गई हमारी 1/10। तो इसके जो रूट आए हैं x के वो क्या है 1/10 और 1/10। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो देखो जॉन और जीवांती दोनों के पास कितने मार्बल्स है 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो दोनों के कितने मार्बल्स खो गए हैं 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए हैं। तो उसके बाद जो उनके पास जो मार्बल बचते हैं दोनों के पास कितने बचते हैं 124 बचते हैं। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो आपको ये बताना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। तो हम क्या लिखेंगे लेट द मार्बल्स, लेट द जोन मार्बल्स हैव। तो जोन के पास हमने लेट कर लिया कि कितने मार्बल्स है, हमने एक्स लेट कर लिया कि मान लीजिए कि जोन के पास एक्स मार्बल है। ठीक है, तो जीवांती के पास कितने मार्बल्स हुए, जीवांती हैव मार्बल्स। तो जीवांती के पास कितने मार्बल्स हुए, देखो दोनों के मार्बल्स मिला के कितने हो गए 45। ठीक है, मान लीजिए हमारे जोन के पास तो एक्स मार्बल्स है तो जीवांती के पास कितने मार्बल्स हुए, मान लीजिए जीवांती है। ठीक है, तो जीवांती के पास कितने मार्बल्स हुए, तो मैंने यहाँ पे जीवांती लिख दिया इसका टू में 45 प्लस का एक्स है तो इधर जाके किस चीज का हो जाएगा माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इट मींस जो जीवांती के पास जो मार्बल्स है वो कितनी है 45 माइनस में एक्स, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
जो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दोनों के पास जो लोस्ट हो गए वो कितने मार्बल्स लोस्ट हो गए, 5 मार्बल्स लोस्ट हो गया। तो यहाँ पे जो जॉन के पास जो मार्बल्स बचा वो कितना आया, सॉरी 5 मार्बल्स लोस्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया x -5 जॉन का, ठीक है। जीवांती के पास क्या आया 45 माइनस x 5, दोनों में से मैंने क्या कर दिया 5 माइनस कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद उनका जो प्रोडक्ट है लिख रखा है ना, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, तो उनको पास कितने रह गए हैं 124 रह गए उन दोनों के पास मिलाकर। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट करने से पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 45 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, 40 माइनस एक्स इसका टू में 124। तो अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं, x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 40x आ गया, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन तो मैंने यहाँ पे माइनस का लगा दिया, 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आया 200 आया, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो अंदर का साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया प्लस का साइन हो गया। तो 5 को मैंने x से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 5x आ गया, इसका टू में 124 आ गया। देखो इसका टू में है, इक्वल्स वो प्लस का है, जब मैं इसको इधर लेकर आऊंगी तो किस चीज का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इक्वेशन को सोल्व करती हूँ, तो देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। 40x में 5x प्लस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा 45x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस का 200 है, माइनस का 124 है, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया प्लस हो गया, तो मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी, पर जो साइन आएगा वो हमारा माइनस आएगा, क्योंकि 200 के पास हमारा जो साइन है वो किसका है माइनस का है, ठीक है। तो मैंने क्या करा प्लस कर दिया, तो यहाँ पे प्लस करने पर क्या आया 324 आ गया। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो मैं क्या करूंगी माइनस भाग कॉमन लेंगी तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे सारे चेंज हो जाएंगे। तो मैं इक्वेशन को मैं सही बना लेती हूँ, इसका टू में हमें यहाँ पे क्या लगा रही हूँ, यहाँ पे 0 लगा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का है तो माइनस हो गया, जब मैं माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो क्या हो गया ये प्लस हो गया, इसका टू में 0। तो देखो ये माइनस इधर जाकर हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तो हमारी जो इक्वेशन बची है वो हमारे पास क्या बची है, देखो मैं यहां से थोड़ा इरेज कर देती हूँ। तो इक्वेशन जो हमारे पास बची वो क्या बची है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 324, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगी फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें कोई ऐसे नंबर लेना है जिसको प्लस या माइनस करने पर हमारे पास क्या आ जाए 45 आ जाए। वो कैसे करेंगे, 324 है यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मान लिया मैंने 1 मान लिया, तो मैं 324 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 324 आएगा। तो मैंने इसके क्या कर दिया फैक्टराइजेशन कर दिया, इससे मुझे पता चलेगा कि मैं ऐसे कौन से दो नंबर लूं जिसको प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए माइनस का 45 आ जाए, ठीक है। तो सबसे मैं 2 से सोल्व करती हूँ, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगी, देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, मान लो मैंने 36 ले लिया और 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। तो मैं माइनस 36 और माइनस 9 ले लेती हूँ, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया प्लस हो गया, तो इट मीन माइनस का 45 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस में क्या हो गया 324। अब यहां से हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या आ गया x माइनस 36, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, मैंने 9 बाहर कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 9 को 324 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 36 आएगा। तो देखिए x माइनस 36, x माइनस में 9, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 36 होगी, माइनस का 9 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 9 होगी। तो जो जीवांती के पास शुरू में कितने मार्बल्स थे 36 और 9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज was found to be 55 minus the number of the toy produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. We would like to find out the number of toys production on that day. तो हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उस दिन, ठीक है। तो जो हमें नहीं पता, जो अननोन वैल्यू होती है उसको हम क्या मान लेते हैं, कोई भी वेरिएबल नेट कर लेते हैं,
तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे इक्वल टू में एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर। नेक्स्ट है द टॉय ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे। तो यहाँ पे क्या दिया, जो प्रोडक्शन का जो ईच डे दिया हुआ है वो क्या दिया है, 55 माइनस। तो हम क्या कर देंगे, इसमें से 55 क्या कर देंगे, 55 क्या हो जाएगा, 55 माइनस एक्स। नेक्स्ट हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, एक्स इंटू में 55 माइनस एक्स इक्वल टू में देखो टोटल जो कॉस्ट होगी वो कितनी दे रखी है, यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो 750। तो इक्वल टू में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 750। तो यहाँ पे क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, एक्स को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 55 एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करा तो क्या है, एक्स कह रहा है इक्वल टू में 750। यहाँ पे देखिए अब मैं क्या करूंगी, इक्वेशन को सॉल्व करूंगी, माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का 55 एक्स है, यहाँ देखिए इक्वल टू में है, ये 750 प्लस का है तो मैं इसे इधर लेकर आऊंगी तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 750। मैं यहाँ से क्या कर लेती हूँ, इक्वल टू में क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो मैं माइनस यहाँ पे बाहर कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस क्या लिया है, बाहर कॉमन लिया है, तो माइनस का 55 एक्स हो जाएगा प्लस का 750 हो जाएगा और इक्वल टू में क्या है, 0। तो ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको इरेज करना पड़ेगा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस में 750। तो मैं अब क्या करूंगी, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लूंगी। 750 है तो मैं इसे फैक्टर करूंगी, 750 का फैक्टर करूंगी, जिससे कि मुझे क्या मिलेगा, कोई ऐसे दो नंबर मिलेंगे जिसको प्लस या माइनस जो भी सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, माइनस का 55 आएगा। ठीक है, तो मैं इसे 2 से सॉल्व करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 375। अब 3 से तो 3 से करके देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये जाएगा 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे सोल्व करेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, हमारे पास माइनस का 55 आ जाए। तो देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25। तो मैं माइनस का 30 ले लेती हूँ, माइनस का 25 ले लेती हूँ, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस में ये मैंने एज इट इज लिख दिया 750। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 30। यहाँ पे देखो 25 बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, x प्लस है तो अंदर का साइन, यहाँ पे माइनस है तो अंदर का साइन हमारा चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। 25 को 750 से डिवाइड करेंगे, 25 से 750 डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 30 आ गया। तो x माइनस 30 और यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस में 25। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई, यहाँ पे क्या आ गया, x की वैल्यू 25 आ गई। तो द नंबर ऑफ टॉयज कितने हो जाएंगे हमारे, 30 और 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27। देखिए दो नंबर है जिनका सम क्या दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट वन नंबर इक्वल टू में x। मैंने लेट कर लिया कि वन नंबर x है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा 27 माइनस x। वो कैसे हुआ देखिए, अब यहाँ पे क्या बोलता है, टू नंबर्स whose sum is। मान लीजिए कोई भी दो नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इन दोनों का सम क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 27 दिया हुआ है इन दोनों का नंबर। ठीक है, तो मैंने इस वाले नंबर को क्या मान लिया, x मान लिया। अब मुझे ये वाला नंबर फाइंड करना है कि ये वाला नंबर क्या है। तो देखिए जब ये वाला नंबर मुझे निकालना होगा
तो 27 ये प्लस का x है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। तो यह सेकंड नंबर हमारे पास निकल आएगा। ठीक है, तो मैंने सेम एज इट इज यही करा है कि वन नंबर को मैंने x मान लिया, तो सेकंड जो नंबर होगा वो मेरा क्या आ जाएगा, 27 माइनस x, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एंड प्रोडक्ट इज 182, कि उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है 182, इसका और इसका प्रोडक्ट क्या है 182 है। तो मैंने क्या करा, x इंटू में 27 माइनस एक्स का तो इनका क्या कर दूंगी, प्रोडक्ट कर दूंगी। उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 182 दिया हुआ है। तो देखिए x को 27 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 27x आ गया, x को x से मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर आ गया, इसका टू में 182। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए प्लस का है, जब मैं इसको इधर लेकर आऊंगी तो किस चीज का आ जाएगा, माइनस का 182 आ जाएगा, इसका टू में 0। तो अब मैं क्या करूंगी, इक्वेशन को सॉल्व करूंगी, सही करूंगी। कैसे करूंगी, माइनस एक्स स्क्वायर आगे लिखूंगी, फिर प्लस का 27x हो जाएगा, माइनस का 182 इसका टू में 0। अब मैं क्या करूं, देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, माइनस है ना, बाहर कॉमन ले लेती हूँ। जब मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का हो गया, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का ये किस का हो गया, प्लस का हो गया 182 इसका टू में 0। अब ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को सोल्व करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे सोल्व कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस में 27x प्लस में 182। तो देखिए 182 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, 182 आएगा। अब मैं क्या करूंगी, 182 का क्या कर दूंगी, फैक्टर कर लूंगी, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से दो नंबर नहीं जिसको प्लस या माइनस करने पर हमें क्या है, माइनस का 27 आए। ठीक है, तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13, तो 2 7 जा 14, तो मैं 14 और 13 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए, माइनस का 27 चाहिए। तो मैं क्या कर लेती हूँ, माइनस का 14 ले लेती हूँ और माइनस का 13 ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का मैंने ले लिया 14x, माइनस का ले लिया 13x, प्लस में ले लिया 182। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या आ गया, x माइनस 14। इधर क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या आ गया, x माइनस में 14। माइनस क्यों हो गया, यहाँ प्लस था क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो क्या आएगी, देखो एक मैंने x माइनस 14 ले लिया, यहाँ पे हो गया x माइनस 13। तो x की वैल्यू क्या होगी, एक तो 14 होगी और एक 13 होगी। तो एक मींस जो हमारा जो वन नंबर होगा वो क्या होगा, 14 और 13। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोला फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, हमें फाइंड करना है। तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जो कि लगातार होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, जिनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता। तो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इसका टू, मैंने क्या लेट कर लिया, एक तो x हो गया। ठीक है, तो अब देखो x हमें 2 लेने हैं, तो एक x हो गया और एक हम ले लेते हैं x प्लस 1। अगर मान लो 3 लेना होता, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना होता तो हम क्या करते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2। अगर 4 लेना होता तो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, इस तरीके से हम चलते हैं। ठीक है, तो मैंने देखिए 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लिया है। अब आगे देखो क्या बोल रखा है, सम ऑफ होल स्क्वायर, हमें क्या करना है, इन दोनों का सम करना है। मैंने सम का साइन लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया x प्लस 1। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर्स, तो हम यहाँ पे इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर्स कर देंगे। इसका टू में क्या दिया हुआ है, 365। अब हम सोल्व कर लेते हैं इसको, x स्क्वायर है ये एज इट इज लिख देते हैं, x प्लस 1 की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो आप यही आएगा। ठीक है, इसका टू में 365। अब देखिए x स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस में 2x प्लस में 1 प्लस का है, तो इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया, इसका टू में 0। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस में 2x, यहाँ पे देखो 1 में से 365 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का
364 इक्वल टू में 0। तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, क्या इन तीनों में से कोई भी कोएफिशिएंट कॉमन आ रहा है, कोई भी नंबर कॉमन आ रहा है? यस, हम क्या ले लेते, 2 कॉमन ले लेते। वेरिएबल तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, बट 2 कॉमन आ रहा है, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो मैंने क्या ले लिया, 2 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को मैं इससे डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा, 182 आ गया इक्वल टू में 0। तो देखो 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 182। ठीक है, अब देखो 182 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक 1 मान लेंगे, 182 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 182 को हम क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। तो फैक्टर करेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया। तो हम ऐसा कौन से दो नंबर है जिसको सोल्व करने पर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो 2 7 जा 14, 14 में से अगर हम 13 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस का 182 मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, एक्स प्लस में 14। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या आ गया, एक्स। यहाँ देखो माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। 182 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 14 आ गया। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एक तो x प्लस 14 और एक है हमारे पास x माइनस में 13 है। तो एक x की वैल्यू प्लस का 14 है तो क्या आ गई x की वैल्यू माइनस का 14, x की वैल्यू माइनस 13 है तो क्या होगी, प्लस की 13 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया था, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। देखो एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इट मींस हाइट, ये हमें हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से क्या है 7 सेंटीमीटर लेस है, जो हाइट है हमारी वो बेस से क्या है 7 सेंटीमीटर लेस है। तो मुझे नहीं पता हमारा बेस कितना है, तो मैं इस बेस को क्या कर लूंगी, लेट करूंगी। तो लेट बेस इक्वल टू में एक्स। तो अब इसमें जो हाइट बोली है वो हाइट क्या कहा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, कि बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है, लेस है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स माइनस 7। अब आगे देखो हाइपोटेनस आपको कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, बेस का स्क्वायर। तो बेस आपको एक्स स्क्वायर दी हुई है, एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर, तो हाइट आपको यहाँ पे एक्स माइनस 7 स्क्वायर दिया हुआ है, इक्वल टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस 7 की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर लेती हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे 13 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर है। देखो इक्वल टू में दिया हुआ है तो मैं इसको इधर ले आती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो मैं इसके इधर ले आई तो क्या हो गया, माइनस का हो गया। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 169। तो यहाँ पे क्या आ गया, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे अभी, 169 हो गया है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का 14x, देखिए ये प्लस का है, ये इधर किस चीज का है, माइनस का है। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 169 में से 49 हम माइनस कर देंगे तो क्या आ गया हमारे पास, 120 हो गया। किसका आएगा साइन, हमारा माइनस का आएगा 120। अब देखिए क्या यहाँ से देखो कोई वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ रहा, क्या कोई नंबर कॉमन आ रहा है, जिससे कि तीनों नंबर डिवाइड हो जाए। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 2 बार कॉमन ले लेते हैं। जब 2 बार मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया, 2 7 जा 40, यहाँ 7x हो गया, 2 6 जा 12, 2 को 120 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 60 आ गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 60। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 60 के हम फैक्टर करेंगे। हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने पर हमें क्या है, माइनस 7 आए। अगर मान लो मैं 12 में से 5 माइनस करती हूँ तो क्या आएगा, प्लस का 7 आएगा। अगर मैं 5 में से 12 माइनस करती हूँ तो क्या आएगा, माइनस का 7 आएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख लेती हूँ, 5x प्लस का हो जाएगा मेरे पास, 12x किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस में 60। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या ले लिया, x प्लस 5 ले लिया।
अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 12 आ रहा है, तो यहाँ से मैंने 12 बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या आ गया x, यहाँ देखो माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा। 12 5 जा 60, x प्लस 5, तो देखो यहाँ पे x माइनस 12 x प्लस 5, तो माइनस का 12 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। x प्लस का 5 है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। बट हम ये माइनस वाली डिजिट नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे पॉजिटिव नंबर लेंगे। तो हमारा देखो बेस क्या है x माना है, तो बेस x की वैल्यू हमारी पास क्या आ गई है 12 आ गई, तो इतने से हमारा जो बेस होगा वो 12 हो जाएगा, ठीक है। और जो हाइट है वो क्या हो जाएगी x माइनस 7 है, तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 12 पुट करेंगे, तो 12 माइनस 7 क्या आ गया 5 आ गया, तो बेस हमारा 12 हो गया, हाइट होगी हमारी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a cottage industry produce a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day if the total cost of production on that day was ₹90. Find the number of articles produced and the cost of each article. तो आपको नहीं पता कि आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, तो आप क्या कर लोगे उसको लेट कर लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू में x, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, तो वन आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल मीन्स वन आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब जितने आर्टिकल्स है उसका हमें ट्वाइस लेना है। तो आर्टिकल्स मैंने क्या लेट करा x करा, तो x का ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद देखो इसमें क्या बोलता ट्वाइस, उसके पहले क्या बोलेगा वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर, तो 3 क्या लेना है मोर मतलब ज्यादा, तो 3 ज्यादा लेना है, इसका पहले मैंने ट्वाइस करा फिर मैंने +3 कर दिया, क्योंकि लिख रखा है ना मोर देन, यहाँ पे लिखा है ना वो 3 मोर देन ट्वाइस। ओके, अब आगे देखिए हम क्या लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, तो टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स क्या हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे x इंटू में 2x प्लस 3 इक्वल टू में क्या है यहाँ पे 90। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करा 3x प्लस का 90, इधर आके किस चीज का हो जाएगा माइनस का 90 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो गया 0। तो अब हम क्या करेंगे 90 को देखो यहाँ पे 90 यहाँ 2 है, तो मैं 90 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ 180, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ 180 के फैक्टर्स फाइंड कर लेती हूँ, 2 9 जा 80, 2 को 2 से 90 डिवाइड करा 45, 3 से 45 डिवाइड करा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो देखो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको सॉल्व करूंगी, जिसको प्लस या माइनस करने पे हमें क्या आए 3 आए प्लस का, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। अगर मैं 15 में से 12 माइनस करूंगी तो क्या आएगा प्लस का 3 आएगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का मैंने ले लिया 15x माइनस का ले लिया 12x, यहाँ पे क्या दे रखा माइनस 90। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस में 15, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 12 आ रहा है, तो 12 ले लिया मैंने, यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 12 से मैंने क्या करा 90 डिवाइड करेंगे, 12 देखो 12 से 90 तो डिवाइड होगा नहीं, तो मैं 12 नहीं ले सकती यहाँ से कॉमन, मैं ऐसा कौन सा नंबर कॉमन लूंगी जिससे कि 12 भी डिवाइड हो जाए 90 भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। मैं 6 ले लेती हूँ, तो 6 लेने बाहर कॉमन ले लिया, तो 6 2 जा 12, तो 2x आ गया, 6 से मैंने 90 डिवाइड करा तो क्या आ गया 15 आ गया, यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो एक आगे हमारी x की वैल्यू क्या x माइनस 6 हो गया, एक हो गया हमारा 2x प्लस में 15, तो x माइनस 6 है, जब मैं इसे इक्वल टू में भेजूंगी तो क्या हो गया प्लस का 6 हो गया, ये देखो 2x प्लस में 15 है, जब मैं इसको इक्वल टू में भेजूंगी तो माइनस का 15 आ जाएगा, है ना। तो माइनस वाला इंटीजर तो हम लेंगे ही नहीं, तो हम लेंगे पॉजिटिव इंटीजर, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 आ गई, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे क्या हो गया 6 हो गया, जो कि हमारी x की वैल्यू आई है, और 1 आर्टिकल्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने 6 लिख दिया और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल,
यहाँ पे 2x प्लस 3 दिया हुआ है तो मैंने 2 लिख लिया। x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 6 आई है, 6 मैंने पुट कर दिया प्लस 3 तो 2 6 12, 12 में मैंने 3 प्लस करा तो क्या आया 15 आया। तो इट मींस जो 1 आर्टिकल है उसकी कॉस्ट क्या आ गई 15 आ गई। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।